हेलो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेपरेशन मेथड के बारे में, जहाँ पे हमने सॉलिड सॉलिड को सेपरेट किया था और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स देखे थे। ये वो सब हैं जो कि क्लास 8 में आईआईटी फाउंडेशन के बुक में या फिर जो ओलंपियाड में आते हैं उसी के बेस पे ये वीडियो बनी थी। ठीक है, तो इसमें सब कुछ रहेगा नहीं बोल के ये मतलब नहीं है, जो हमारे सिलेबस में है वही सब चीजें दिखाया गया था। आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे सॉलिड और लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्या आता है, सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर। सबसे पहला मेथड जो है ये क्या है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का है। तो पहले समझते हैं सेडिमेंटेशन क्या है और डिकेंटेशन क्या है। कहीं पे भी अगर TiON आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, अगर TiON अगर कहीं पे अगर आ रहा है तो ये क्या है, TiON टाइप का अगर कोई चीज अगर आ रहा है तो ये होता क्या है, जनरली हमेशा एक प्रोसेस होता है। साइंस की दुनिया में हम इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पे क्या होता है, हो रहा होगा सेडिमेंट फॉर्मेशन होगा। सेडिमेंट का मतलब क्या है, देखो अगर कोई भी मिक्सचर कर रहा, कुछ टाइम जाने के बाद अगर ये नीचे सेटल डाउन हो जा रहा है, नीचे अगर सेटल डाउन हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। समझे, नीचे सेटल डाउन होने को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कह रहे हैं। एंड अगर नीचे से अगर निकाल रहे हो तो सेडिमेंटेशन है, नीचे से निकलता है। जैसे जैसे ये यहाँ तक आएगा, ये सारा पार्ट, ये ऑरेंज वाला पार्ट जैसे पूरा कंप्लीट नीचे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे जो इसका जो स्टॉपिंग कॉर्क है, जो कि स्टॉप होता है जहां से, इसको हम बंद कर देते हैं, तो ऊपर का पार्ट हमारा ऐसा का ऐसा रह जाता है, ब्लू पार्ट ऐसा रह जाएगा और ऑरेंज पार्ट नीचे सेपरेट हो जाएगा। अगर नीचे से निकाले तो सेडिमेंटेशन, नीचे सेटल डाउन होना, और नीचे से निकालने को हम क्या कह रहे हैं, सेडिमेंटेशन कह रहे हैं। अगर मैं इसको ऊपर से अगर निकाल रहा हूँ तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। जैसे कि अगर इसको मैं पोर कर रहा हूँ, ये लिक्विड को अगर ऊपर से पोर कर रहा हूँ तो डिकेंटेशन। तो हम अगर यहाँ पे बात करें सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर में, तो यहाँ पे रहा जितने भी सॉलिड पार्ट हैं, मान लीजिए अगर वो नीचे सेटल डाउन अगर हो जा रहे हैं, सॉलिड अगर नीचे सेटल डाउन हो रहा है, तो ऊपर क्या बचेगा, हमारा लिक्विड पार्ट बचेगा। यहाँ पे लिक्विड पार्ट बच रहा है। अगर इसको मैं निकाल रहा हूँ, है ना, पोर करके अगर मैं ये लिक्विड को निकाल रहा हूँ, तो ये प्रोसेस क्या है, मेरा डिकेंटेशन है। नीचे जो सेटल डाउन हो रहा है इसी को हम क्या कह रहे हैं, सेडिमेंटेशन कह रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, द सॉलिड कंपोनेंट्स इज इनसॉल्युबल एंड हेवियर देन द लिक्विड कंपोनेंट। जो सॉलिड, ऐसा ही यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पे हम इसको सेपरेट करें। यहाँ पे जो सॉलिड होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा भारी होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड के कंपोनेंट से। देन एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। तो सैंड नीचे बैठ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कह रहे हैं, नीचे सेटल डाउन होने को। और यहाँ से पानी को हम क्या कर रहे हैं, पोर करके निकाल दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, हमारा डिकेंटेशन प्रोसेस है। यहाँ पे ये एक मिक्सचर है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है जिसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन भी देखो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहले तो एक स्टैंड पे एक फनल टाइप का चीज रखा जाता है। थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ, बड़ा, और यहाँ पे फनल है, यहाँ पे लिया है फिल्टर पेपर। हम घर में जो चाय बनाते हैं उसको भी छानते हैं, वो भी एक टाइप का क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन में जो चीज जो काम आता है, जो फिल्टर करता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके पोर्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ही छोटा पोर रहा, देखो जो फिल्टर, जो हम चाय जो छानते हैं, ये है वो जाली। अब इस जाली के छेद से जाने वाले पार्टिकल सब नीचे चले जाएंगे। इससे ये छेद से अगर कोई बड़ा पार्टिकल रहा तो ये ऊपर रह जाएगा। ठीक है, हम जब फिल्टर पेपर लेते हैं इसमें भी बहुत बारीक पोर्स होते हैं। फिल्टर पेपर को कैसे फोल्ड करते हैं, उसको पहले हाफ फोल्ड करते हैं, फिर उसको और हाफ फोल्ड करके उसका 1/3 पार्ट को एक साइड रखते हैं, उसका दूसरा पार्ट को एक साइड रखते हैं। ठीक है, तो 3:1 का हम क्या बनाते हैं, कोन टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस फनेल पे उसको रखते हैं, फिल्टर पेपर को। सो हाँ, मान लीजिए ये रहा, वो फिल्टर पेपर रह गया यहाँ पे।
अब इसके ऊपर हम क्या किए, हम अपना मिक्सचर को पोर किए। तो जो कंपोनेंट ये फिल्टर पेपर के पोर से जो बड़ा होगा वो ऊपर रह जाएगा, और जो चीज छोटा होगा वो नीचे चला आएगा। ये कलेक्टर है, कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में देखो। ये जो है ये क्या है, स्टैंड है। ये रहा स्टैंड, ये रहा अपना फनेल, ये रहा फिल्टर पेपर, बेसिक चीजें, और ये रहा बीकर। ठीक है, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, इसका नाम। यहाँ पे ये जो बच गया इसको हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं, एंड इसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। तो फिल्टर से जो चीज नीचे चला आता है उसी को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो चीज बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब बचना ही है, समझ में आ रहा है। तो रेसिड्यू क्या है, जो चीज यहाँ पे बच जाता है उसी को हम क्या कह रहे हैं, रेसिड्यू कह रहे हैं। तो प्रिंसिपल देखो इसका, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट्स बाय पासिंग थ्रू अ पोरस मटेरियल लाइक फिल्टर पेपर। एग्जांपल, जैसे a mixture of AgCl and H2O। AgCl क्या रहता है, सॉलिड रहता है, और ये लिक्विड स्टेट में रहता है। तो AgCl क्या होगा, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और जितने भी वाटर है सब कुछ नीचे चले जाएंगे। देन उसके बाद और एक भी क्या है, ए मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। तो देखो ये हमारा मिक्सचर है, तो जब इसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू अगर डालेंगे तो जितने भी इस फिल्टर पेपर के पोर से जो छोटा पार्टिकल होगा वो सब कुछ नीचे चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा पानी चला आया, और जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स जो कि पोर के साइज से बड़ा रहेगा वो ऊपर रह जाता है। ठीक है, तो हम जो फिल्टर पेपर यूज करते हैं लैब में, इसका जो पोर साइज रहता है बहुत ही फाइन रहता है, बहुत ही छोटा रहता है। सो ऊपर जो बच गया उसी को हम क्या कह रहे हैं, रेसिड्यू कह रहे हैं, और जो नीचे चला आता है उसी को हम क्या कह रहे हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। फिल्टर से जो नीचे आ गया फिल्ट्रेट, ऊपर रह जाने को रेसिड्यू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, इवापोरेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे भी देखो क्या होता है, वही सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, इसी को तो सेपरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, तो यहाँ पे ऐसा लिक्विड को लिया जाता है जहां पे ये इजिली इवापोरेट हो सकता है। दिस लिक्विड कैन इवापोरेट्स इजीली। सो हमें इवापोरेशन करना है, कैसे कर सकते हैं, अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें या फिर नीचे से अगर टेम्परेचर दे दें। पहला क्या है, नीचे से टेम्परेचर दे देना है ना, और विंड स्पीड को बढ़ा देना, डिफरेंट डिफरेंट सरफेस एरिया को बढ़ा देना, डिफरेंट डिफरेंट हमने मेथड पढ़ा था इवापोरेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वो सब छोड़ो, देखो यहाँ पे अगर लिक्विड सारा अगर हमारा उड़ गया, इवापोरेट होके ऊपर चला गया, बचेगा क्या, सिर्फ सॉलिड ही बचेगा, है ना, सिर्फ सॉलिड बचेगा। मतलब ये चला गया और ये हमें वापस मिल गया, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। हाँ, इवापोरेशन में एक चीज है, जो चीज इवापोरेट होके ऊपर चला गया वो वापस और नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो हम ओपन एंड से कर रहे हैं, ओपन कंटेनर है हमारा, तो जो भी चीज उड़ गया वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो सॉलिड चीज है वो मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिलता है। क्या हो अगर मुझे ये पार्ट भी चाहिए, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, देखेंगे कि ये सॉलिड पार्ट भी मिलेगा और ये लिक्विड भी अगर कंपोनेंट जो भी है ये भी अगर हमें चाहिए तो इसको भी हम कैसे रख सकते हैं। द प्रिंसिपल इज सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर बाय इवेपोरेटिंग द लिक्विड component. The solid should be soluble in the liquid and should not sublime. तो सॉलिड ये सबलाइम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ लिक्विड क्या हो सके, अच्छे से इवेपोरेट हो सके। एग्जांपल क्या है, NaCl एंड H2O का मिक्सचर, या फिर सल्फर एंड CH2। हमने देखा था सल्फर को डिसॉल्व कर देते थे जब CH2 में, तो सल्फर डिसॉल्व हो जाता था। अब इसको अलग कैसे किया, हमने ये डाल के अलग किया। अगर यहाँ पे अगर मैं गर्म कर रहा हूँ तो ये क्या है, सॉल्ट एंड वाटर का एग्जांपल है, तो जितना भी वाटर है ये उड़ गया, बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे सॉल्ट बचेगा। अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो यहाँ पे सब सल्फर यहाँ पे रह जाते हैं,
तो सल्फर यहाँ पे रह जाएगा और कार्बन डाइसल्फाइड ये क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो देखो अगर कहीं पे मिक्सचर है, एग्जांपल लेते हैं, मिक्सचर है जहां पे आयरन है, सल्फर है एंड इसमें और क्या दे सकते हैं, आयरन, सल्फर और सैंड, ऐसा मैं ले रहा हूं। अब इसको अलग अलग कैसे करेंगे, सबसे पहला हमें आयरन निकालना है। कैसे निकलेगा, मैग्नेट से निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, बाकी के 2 बच जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं कार्बन डाइसल्फाइड दे दूं तो जितने भी सल्फर है ये सब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ CH2 प्लस सल्फर ये बच जाएगा और बचेगा क्या, सैंड बच गया, सिंपल। तो सैंड भी निकल गया। अब यहाँ से इसको अगर मैं इवापोरेट कर दूं, गर्म कर दूं, तो जितना भी सल्फर है ये मिल गया और कार्बन डाइसल्फाइड ये उड़ गया। अगर कार्बन डाइसल्फाइड भी अगर चाहिए तो नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे इसको कैसे मिलेगा। मतलब देखो यहाँ से जो मिक्सचर था, मिक्सचर से सल्फर अलग हो गया, आयरन अलग हो गया और सैंड अलग हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो कौन सा मेथड यूज करना है सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि हमारे ऊपर, और हम कौन सा मेथड यूज करना चाहें और हम कैसे डिसाइड करेंगे, डिपेंड करता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सेपरेशन अपना मेथड अपनाएंगे। नेक्स्ट आता है क्या, डिस्टिलेशन। हमने इवापोरेशन में देखा था यहाँ पे हम इसको गर्म कर रहे हैं, और जितने में सॉलिड थे सब यहाँ पे रह जाते थे और ये ऊपर जा रहा था, है ना, बाहर निकल जा रहा था। तो यहाँ पे स्टैंड है, ये ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं इसको। तो ये सब चीजें नाम तुम देखते रहना क्या क्या है। यहाँ पे इसको बंसन बर्नर कहते हैं, और ये सब चीजें मिल जाएगा, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसका मेथड क्या है। सो अगर ये ऊपर चला गया, ओपन एयर में अगर कर रहे हो या फिर ओपन कंटेनर में कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। लेकिन अगर क्या हो, ये जो लिक्विड जो इवापोरेट होके जा रहा है, इसको भी अगर हम स्टोर करके रखें, देखो कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे इस टाइप का एक चैनल रहता है, एक पाथवे रहता है, या और यहाँ पे रहा हमारा कंटेनर। क्लियर। अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ये जो कंपोनेंट है ब्लू कलर का, ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, इसलिए तो हम इसको गर्म करते हैं, जाके गैसेस स्टेट में जा रहा है। रूम टेम्परेचर में इसका स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है। सो अगर मैं इसको गर्म कर रहा हूँ तो ये कौन से स्टेट में, गैसेस स्टेट में। ठीक है, ये लाइन से ये जाएगा, ठीक है, ऐसे यहां से ये जा रहा है। अभी यहाँ पे ये गैसेस फॉर्म में, हमें क्या करना है, इसको लिक्विड करना है। कैसे करेंगे, ठंडा करना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ऐसा ठंडा पानी का सप्लाई दिया जाता है। और यहाँ पे सारा उसका पाइप सिस्टम है जो कि लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो गैसेस स्टेट में जो था, लिक्विड हमारा गैसेस स्टेट में था, अभी यहाँ पे आके, सॉरी हाँ, गैसेस स्टेट में जो था, अभी यहाँ पे आके ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होके ड्रॉप वाइज देता है। समझे। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस स्टेट से आ रहा है लिक्विड स्टेट में, मतलब कंडेंस हो रहा है। तो ये जो रहा सेटअप, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं। जो चीज कंडेंस कर रहा है इसी को हम क्या क्या कह रहे हैं, कंडेंसर कह रहे हैं। और ये राउंड आरवी फ्लैश के, राउंड बॉटम फ्लैश के, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कभी कभी यहाँ पे एक थर्मोमीटर भी लगाया जाता है ताकि इसका टेम्परेचर बता रहे हैं। ये आगे हम देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कैसा काम करता है। लेकिन डिस्टिलेशन ही है, होता क्या है, यहाँ पे जो इवापोरेट जो होता है, जो लिक्विड जो इवापोरेट हो गया, लिक्विड से गैस में चला गया बाय इवापोरेशन हो गया, या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो भी हो गया, जैसे भी लिक्विड से कहां पे गया, यहाँ पे लिक्विड से गया गैस में। ठीक है,
गैस स्टेट में गया, फिर यहाँ पे आते हुए ये यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है और यहाँ पे हमें लिक्विड मिल रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। प्रिंसिपल देखो, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग अ soluble solid by the evaporation followed by condensation, the solid should not sublime। तो इवापोरेशन जैसा सेम है, बस अलग क्या है, यहाँ पे इसको कंडेंस कर रहे हैं। इवापोरेशन में हम इसको ओपन कंटेनर में कर रहे थे, तो जितना भी लिक्विड था सब सब्लाइम होकर ऊपर चला जाता था, ठीक है, सारा का सारा इवापोरेट होकर ऊपर चला जाता था। लेकिन अगर डिस्टिलेशन में अगर यही लिक्विड को अगर हम पाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम कंडेंस करते हैं, और इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, डिस्टिलेशन है। एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ NaCl एंड H2 अगर हम गर्म कर रहे हैं, सेम पहले में जो था, पहले में भी सेम एग्जांपल था। क्यों? क्योंकि वहां पे वो इवापोरेशन हो रहा था, मतलब NaCl तो मिल रहा था, लेकिन जितना भी वाटर है सब निकल जा रहा था, सब ऊपर चला जाता था। ये चीज देखा जाता है कहाँ पे, जब हम सी से सॉल्ट जब निकालते हैं, NaCl का जब फॉर्मेशन होता है तो वहां पे इवापोरेशन होता है, क्योंकि सारा का सारा पानी ऐसे ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर लैब में कर रहे हो, अगर यही पानी तुम्हें चाहिए, तो इसको क्या करते हैं, हम कंडेंस भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सॉल्ट गया, ये स्टीम गया, देखो यहाँ पे ये थर्मोमीटर भी लगाया गया है, टेम्परेचर को हम देख सकें, कीप कर सकें। अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर, अगर मैं यहाँ पे 100 डिग्री पे अगर जा रहा हूँ, इसको 100 डिग्री दे रहा हूँ, तो और अच्छे से जो है, क्योंकि जितना भी वाटर है सब बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो सारा का सारा वाटर चला गया ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये गया, यहाँ पे कूल वाटर जाता है, कूलिंग वाटर, जो कि हाँ यहाँ से देखो जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है, और इस सेटअप को हम क्या कहते हैं, कंडेंसर कह रहे हैं। और यहाँ पे कंडेंस्ड लिक्विड जो कि वाटर है हमारा, ये सब निकल रहा है, रिजर्विंग फ्लास्क या फिर डिस्टिल्ड वाटर जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाता है। अगेन यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिस्टिल्ड वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो पानी पीते हैं, घर पे जो पानी आता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, वो मिनरल वाटर है। यहाँ पे ये डिस्टिल्ड वाटर, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H2 है, यहाँ पे कोई भी और मिक्सचर नहीं, कोई मिनरल नहीं है, प्योर वाटर है, समझे। अब आता है क्या, सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के बाद हम अभी देखेंगे किसके बारे में, लिक्विड को कैसे अलग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हेडिंग है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को हम कैसे अलग कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड आया क्या, सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इस टाइप का रहता है, या इसको घुमाने का रहता है, ठीक है। ड्राइंग पे इतना मत जाना। अब यहाँ पे हमें ऐसा लिक्विड्स को हम यहाँ पे लेंगे जो क्या होंगे, इमिसेबल होंगे, जो अच्छे से मिल नहीं सकते, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, ये कभी भी अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते। तो ऐसे लिक्विड जो कि कभी भी एक साथ घुलते मिलते नहीं है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनेल का यूज करते हैं। होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे पानी लूं, पानी नीचे आ गया, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तो जितने भी ऑयल कंपोनेंट है ये सब ऊपर रह गए। अभी अगर मैं इसकी नोजल को अगर खोल दूं, तो जितना भी पानी है सब नीचे आना स्टार्ट होगा। कब तक आएगा, जब तक सारा का सारा पानी आ जाए नीचे, तब मैं इसको क्या करूंगा, बंद कर दूंगा। तो नीचे मुझे क्या मिल गया, पानी मिल गया, बचा गया ऊपर में ये ऑयल बच गया, तो दूसरे कंटेनर पे लाके ये ऑयल को फिर से कलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे कंपोनेंट जो कि इमिसेबल होते हैं, जो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते, दो लिक्विड अगर अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो रहे, तो उन्हीं पे हम क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनेल का यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और अभी के लिए याद रखो, क्या है ये, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर, और ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। जितने भी पोलर सॉल्वेंट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट, इनको अगर हमें अलग करना है, पोलर हो गया और नॉन पोलर, दोनों का मिक्सचर को अगर अलग करना है, तो हम सेपरेटिंग फनेल का यूज करते हैं। अभी के लिए बस इसको याद रखो, क्या है ये, हम आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। या फिर जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, अगर उसको हमें अलग करवाना है पोलर चीजों से, तो हाँ ठीक है।
तो जितने भी ऑयली टाइप के सब्सटेंसेस है वो क्या हो सकते हैं, नॉन पोलर हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। चलो देखते हैं इसके प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, separation of immeasurable liquids components using a separating funnel where liquids separate out due to difference density। इसका डेंसिटी अलग अलग होता है, एक नीचे बैठ जाएगा और जो लेस डेंस है वो ऊपर रहेगा और जो हाई डेंस है वो नीचे रहेगा। तो हाँ, इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। एग्जांपल है पेट्रोल एंड वाटर। तो जितने भी पेट्रोल है वो ऊपर रह जाएगा, ये लाइटर है ना, ये ऑयल टाइप का चीज है तो ये ऊपर रहता है और पानी नीचे रहा। ठीक है, जैसे इसका टैप को खोलूंगा तो जितना भी ये कंपोनेंट सारा का सारा नीचे आ जाएगा और बचेगा क्या, ये ऊपर का पार्ट बचेगा। इसको फिर से दूसरे कंटेनर पे हम अलग कर सकते हैं। तो ये मेथड क्या है, हमारा सेपरेटिंग फनल का मेथड है। नेक्स्ट आता है क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमने देखा था डिस्टिलेशन देखा था, अगर सॉलिड और लिक्विड को अगर हमें अलग करना है तो उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, डिस्टिलेशन यूज कर रहे थे। लेकिन अगर लिक्विड लिक्विड को अलग करना है और ये भी कैसा मिक्सचर अगर होमोजेनियस रहा तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे तीन सॉरी ऐसा मिक्सचर लिया जाता है जो कि होमोजेनियस रहता है। हम मान के चलते हैं तीन चीजें, जैसे कि सबसे पहला आया वाटर H2O, नेक्स्ट आता है क्या, मिथानॉल, इसका फॉर्मूला रहेगा CH3OH, एंड तीसरा आता है इथानॉल, इसका रहेगा C2H5OH। फॉर्मूला अभी के लिए ध्यान मत रखो, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो इन सबको याद ही रह जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। मिथानॉल का अराउंड 65 के अराउंड होता है और इसका 78 के आसपास होता है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, यहाँ पे भी सेम सेटअप किया जाता है। यहाँ पे मिक्सचर सबसे पहला ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वाटर को, पर्पल कलर रिप्रेजेंट कर रहा है मिथानॉल को, एंड ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है इथानॉल को। तीनों चीजें सब अच्छे से डिसॉल्व हो गए हैं। इसको मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा। बर्नर है हमारा, कंडेंसर, और यहाँ पे थर्मोमीटर। अब यहाँ पे थर्मोमीटर का अच्छे से काम है और ये सेटअप ऐसा है, पानी ऐसा आ जा रहा है, ये है क्या, कंडेंसर है। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ पे आ गया, 65 डिग्री पे आ गया है ना, थोड़ा 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 राइज हो रहा है। 25 डिग्री रूम टेम्परेचर से हम जाते हैं तो इसको राइज कर रहे हैं। तो 65 डिग्री पे मेथनॉल जो है, ये कंपोनेंट जो है, ये लिक्विड से कहाँ पे जाएगा, गैस में जाएगा। अरे बॉइलिंग पॉइंट में यही तो है, लिक्विड से, अरे यार, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट जा रहा है ना। तो जितने भी ये सब है ये सब ऊपर चले गए। क्या यहाँ पे वाटर और इथेनॉल जाएगा, नहीं, इनका बॉइलिंग पॉइंट उतना है नहीं, तो ये अभी भी लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है। लेकिन जो मिथानॉल है ये अभी गैस स्टेट में चला गया, ऐसे ऊपर गया और यहाँ पे कंडेंस होके ये यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या किया, मैं साइड करवा दिया। यहाँ पे मिथानॉल मेरा कलेक्ट हो गया। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, अभी किसका बारी आएगा, इथानॉल का बारी आएगा। 78 डिग्री पे इसको अगर मैं गर्म कर रहा हूं, गया ऊपर गया और ऐसे गया, कंडेंस होके ये भी नीचे चला आया, बचा क्या, सिर्फ वो सिर्फ वाटर। या तो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको भी गर्म कर दो, डिस्टिल वाटर मिल जाएगा। तो अलग अलग कंपोनेंट क्या हुए यहाँ पे सेपरेट आउट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा प्रॉपर्टी है उनका, बॉइलिंग पॉइंट को लेके ही हमने क्या किया, इसको अलग किया। तो इसलिए ये प्रोसेस क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका जो प्रिंसिपल होगा, किस प्रिंसिपल पे हमने इसको अलग अलग किया, इनके बॉइलिंग पॉइंट को लेके हमने क्या किया है, यहाँ पे अलग अलग किया है। ठीक है, सो सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड। तो यहाँ पे जो लिक्विड होंगे ये क्या होंगे, मिक्सेबल होंगे, अच्छे से ये डिसॉल्व मतलब एक दूसरे में मिल जाते होंगे।
miscible liquids component using a distillation flask using a fractionating column by using the difference in the boiling point of the liquid component. ठीक है, ये बस ऐसे लिखा गया है प्रिंसिपल तुम्हें अपने हिसाब से भी लिखना आना चाहिए. ठीक है, तो किस बेसिस पे हम इनको अलग कर रहे हैं, वही क्या है इसका प्रिंसिपल है. जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे मिथानॉल एंड वाटर, हमने 3 को लिया था, 2 को भी ले सकते हैं. तो ये बर्नर है हमारा, ये डिस्टिलेटिंग फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क से सेपरेट मिक्सचर लिक्विड फ्रॉम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है. यहाँ पे मेजरिंग टेम्परेचर है, यहाँ से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं. कंडेंसर है, ठीक है, इनलेट और आउटलेट पानी का है, लगाया गया है. कंडेंसर जो है, फिर यहाँ पे रिसीविंग फ्लास्क है और यहाँ पे डिस्टिलेट चीजें जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉरी जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम है वो इतना अच्छे से ही क्या हो जाएगा, गैस स्टेट में जाएगा, और ये पहले आएगा. जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा है, ठीक है, वो सबसे बाद में आएगा. तो यहाँ पे इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रहता है. हम बात करेंगे आगे का, जहाँ पे हम और भी चीजों को, जैसे कि लिक्विड गैस हो गया, गैस हो गया, इन सब को कैसे सेपरेट करेंगे ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. बाय.